नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक खाटू श्याम जी के दरबार की यात्रा पर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं राहुल कुमार। आज मैं आया हूं दिल्ली के स्टेशन पे और हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन करने के लिए। हमारी ट्रेन का टाइम 4:30 बजे का है और मैं आया हूं आंटी जी के साथ। यही आंटी जी मुझे खाटू श्याम दर्शन कराने के लिए जाती हैं। उनका लड़का वहाँ बैठा हुआ है थोड़ी इसकी तबीयत खराब है। आगे की यात्रा हम जर्नी आपको ट्रेन में दिखाते हैं। यह केवल एक सफ़र नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और भक्ति की एक ऐसी कहानी है जो लाखों श्रद्धालुओं को हर साल राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू धाम तक खींच लाती है। आज की हमारी यात्रा दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही है। शाम के 4:30 बजे समय है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दे रही है। कोई अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकला है, कोई काम के सिलसिले में जा रहा है तो कोई किसी धार्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित है। रेलवे स्टेशन भारत की जीवन रेखा कहलाता है। यहाँ हर मिनट हजारों लोगों की कहानियाँ बनती और बदलती हैं। हम भी उन्हीं यात्रियों में से एक हैं जो बाबा श्याम के दर्शन की इच्छा लेकर अपने सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ ही देर में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती हुई दिखाई देती है। इंजन की आवाज़, यात्रियों की हलचल और स्टेशन पर गूंजती घोषणाएं माहौल को और भी रोमांचक बना देती हैं। हम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे ट्रेन अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ती है, शहर की भागदौड़ पीछे छूटने लगती है और हमारे सामने खुलने लगते हैं प्रकृति के खूबसूरत दृश्य। खिड़की के बाहर दूर दूर तक फैले खेत दिखाई देते हैं। कहीं सरसों के खेत हैं, कहीं हरे भरे पेड़ और कहीं छोटे गांव। भारत की असली खूबसूरती अक्सर शहरों में नहीं बल्कि इन ग्रामीण इलाकों में दिखाई देती है। यहाँ का जीवन सरल है लेकिन प्रकृति के बेहद करीब है। यात्रा के दौरान हम कई स्टेशनों से गुजरते हैं। हर स्टेशन अपने साथ एक है। कहीं यात्रियों की बातचीत। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हमारा सफ़र भी। दोस्तों, जब किसी धार्मिक यात्रा पर निकला जाए तो रास्ता भी पूजा का हिस्सा बन जाता है। हर कदम पर मन में एक अलग उत्साह रहता है कि कब हम अपने आराध्य के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में जो भी सच्चे मन से जाता है उसकी पुकार अवश्य सुनी जाती है। यही विश्वास लाखों लोगों को यहाँ तक खींच लाती है। जैसे जैसे हमारी ट्रेन राजस्थान की ओर बढ़ रही है वैसे वैसे मन में उत्साह बढ़ती जा रही है। आज हम केवल एक मंदिर देखने नहीं जा रहे हैं बल्कि उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और यही हमारी यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों, आखिरकार हम रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये वही स्थान है जहां से लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। स्टेशन पर उतरते ही भक्तिमय माहौल महसूस होने लगता है। चारों तरफ बाबा श्याम के जयकारे सुनाई देते हैं। कई श्रद्धालु अपने परिवार और दोस्तों के साथ दर्शन के लिए आए हुए हैं। रिंगस स्टेशन खाटू धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यहाँ से खाटू धाम की दूरी ज़्यादा नहीं है और आसानी से जीप, टैक्सी तथा अन्य वाहन उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम भी खाटू धाम जाने के लिए जीप स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में अच्छा उपाय नहीं है। फाटू 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 फाटू
जैसे ही हम जिम में बैठते हैं मन में उत्साह और बढ़ जाता है। आखिर हम अपने गंतव्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जीप धीरे धीरे आगे बढ़ती है और रास्ते में दृश्य बदलने लगते हैं। सड़क के दोनों ओर होटल, धर्मशालाएं और श्रद्धालुओं के लिए बनाई गई सुविधाएं दिखाई देती हैं। यहाँ आने वाले लाखों भक्तों की वजह से पूरे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का एक विशेष वातावरण बना हुआ है। दोस्तों, खाटू धाम केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। अब बात करते हैं बाबा श्याम की उस कथा का जिसने उन्हें पूरे भारत में पूजनीय बना दिया। महाभारत काल में एक महान योद्धा थे जिनका नाम बर्बरीक था। वे भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए थे। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह दोस्तों, अब हम खाटू धाम के उस पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसका इंतजार हर श्रद्धालुओं को रहता है। तोरण द्वार से आगे बढ़ते ही श्रद्धा और भक्ति का वातावरण और भी गहरा हो जाता है। चारों तरफ भक्ति की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इस भीड़ में एक अलग प्रकार का अनुशासन और शांति महसूस होता है। आओ देख सकते हैं दोस्तों तोरण द्वार। दोस्तों, नाचते गाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यह दृश्य बताता है कि आस्था की शक्ति कितनी बड़ी होती है। दोस्तों, तोरण द्वार से आगे बढ़ते ही श्रद्धा और भक्ति का वातावरण और भी गहरा हो जाता है। चारों तरफ भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इस भीड़ में एक अलग प्रकार का अनुशासन और शांति महसूस होती है। अब हम प्रसाद लेकर मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में छोटी बड़ी कई दुकानें दिखाई देती हैं, जहां से श्रद्धालु बाबा के लिए प्रसाद, निशान और अन्य धार्मिक वस्तुएं खरीदते हैं।
खाटू धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति खुद को बाबा का भक्त मानता है। यहाँ अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं देता। सभी लोग एक ही भावना के साथ आते हैं बाबा के दर्शन करने। जैसे जैसे हम मंदिर के मुख्य परिसर के करीब पहुँचते हैं वैसे वैसे मन में उत्साह और श्रद्धा बढ़ती जाती है। अब हम दर्शन के लिए बनी कतार में शामिल हो चुके हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि सभी भक्ति आराम से और सुरक्षा के साथ दर्शन कर सके। कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आसपास खड़े श्रद्धालुओं के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई देता है। कोई भजन गा रहा है, कोई बाबा का नाम जप रहा है और कोई अपने परिवार के साथ इस पवित्र क्षण का आनंद ले रहा है। दोस्तों, धार्मिक स्थलों की सबसे सुंदर बात यह होती है कि यहाँ पहुंचकर मन स्वतः शांत होने लगता है। रोजमर्रा की भागदौड़ और तनाव कुछ समय के लिए पीछे छूट जाते हैं। मंदिर परिसर से गूंजते भजन और जयकारे पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हर दिशा से केवल श्रद्धा और विश्वास की ऊर्जा प्रभावित हो रही है। कतार अब आगे बढ़ रही है और हम बाबा के दरबार के करीब पहुंच रहे हैं। हर कुछ कदम बाद मन में यह उत्साह बढ़ जाती है कि आखिर वह क्षण कब आएगा जब हम बाबा श्याम के सामने होंगे। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। यही विश्वास लाखों लोगों को हर वर्ष यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई देती है ताकि सभी श्रद्धालु सुरक्षित रूप से दर्शन कर सके। दोस्तों, यह वह समय होता है जब भक्तों की भावनाएं अपने चरम पर होती है। कई लोगों की आंखों में खुशी दिखाई देती है तो कई लोग हाथ जोड़कर बाबा का धन्यवाद करते नजर आते हैं। और अब हम वह पवित्र क्षण हमारे सामने हैं। बाबा के शाम के मुख्य दरबार के प्रवेश कर चुके हैं। सामने बाबा का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। मंदिर वातावरण अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महसूस हो रहा है। जैसे ही श्रद्धालु बाबा के दर्शन करते हैं उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मन की सारी चिंताएं कुछ क्षणों के लिए समाप्त हो गई हों। दोस्तों, शब्दों में उस अनुभव को व्यक्त करना आसान नहीं है जो बाबा के दर्शन के समय महसूस होता है। यह केवल वही समझ सकता है जिसने इस वातावरण को स्वयं अनुभव किया हो। हम भी हाथ जोड़कर बाबा श्याम के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने परिवार, मित्रों तथा सभी दर्शकों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। यहाँ का हर क्षण यादगार है। मंदिर की सजावट, भक्ति का माहौल और श्रद्धालुओं का विश्वास उस स्थान के विशेष बनाता है। अब आप बाबा श्याम के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कीजिए। उनकी प्रतिमा श्रद्धालुओं को मन को गहरी श्रद्धा से भर देती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा को याद करता है, बाबा उसकी सहायता अवश्य करते हैं। यही कारण है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। दर्शन का यह समय भले ही कुछ क्षणों का हो, लेकिन उसकी स्मृति जीवन भर साथ रहती है। हमारे आसपास मौजूद श्रद्धालु भी पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के मुख्य दर्शन क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन अभी भी उसी दिव्य अनुभव में खोया हुआ है। दर्शन करने के बाद एक अलग प्रकार की शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। दोस्तों, खाटू धाम की यात्रा का यह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भावुक क्षण होता है। शायद यही कारण है कि लोग बार बार यहाँ आने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि खाटू श्याम जी की यह पावन यात्रा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नए ब्लॉग्स और शानदार यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री श्याम।